यू एनिमी वेलकम बैक न्यू मंगा वीडियो में बिना बकवास से वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजें दिखाते हैं जो हमें समझ नहीं आती बहन छोड़ ये क्या चीज है और हमें पता लगता है कि यह हमारे एमसी की यादें हैं और एमसी कहता है यह यादें तो मेरी नहीं है यह किसकी है और एमसी को कोई बुला रहा होता है। लियोन लियोन कहकर एमसी अपने मन में कहता है पर मेरा नाम तो गोफी है और एमसी के ऊपर एक चौक आता है और एमसी अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है उसे चौको। एमसी अपने मन में कहता है कि यह सब क्या हो रहा है, अभी तो डिवाइन कैलेंडर के मुताबिक 1033 हुआ है और इस टाइम का मतलब कि प्योर 15 साल बीत चुके हैं पर मैंने उसे टाइम पर तो मर गया था तो इसका मतलब मैं दोबारा रिबॉर्न हुआ 15 साल बाद। और एमसी बाहर देखता है और उसके सामने उसी का पुतला बना होता है और अभी भी उसकी टीचर उसे बुला रही होती है, तुमने तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। एमसी देखता है कि उसकी क्लास लगी हुई है और मैडम कहती है कि जल्दी से मुझे जवाब दो मेरे क्वेश्चन का कि कितने तरीकों से हम ऑर्डिनरी क्वेंशु वेपन को रिफाइन कर सकते हो। और हमें पता लगता है यह टेंशन नेशन है और यह ब्लू जवन एकेडमी है और यह इनकी मैडम है जिसका नाम लू चंग है और एमसीओ से मैडम की और देख के कहता है कि यह बहुत खूबसूरत है और अगर इसको कोई डिवाइन सीड का आर्मर मिल जाए तो यह और भी खूबसूरत लगेगी और यह लोटस एम्परर के बराबर ताकतवर हो जाएगी। पर क्या फालतू बात है कि यह अभी सिर्फ चौथी मार्शल आर्ट रूम के अंदर है और एमसी उसको देखने लगता है और टीचर अपने मन में कहती है कि एक बच्चे मुझे देख रहा है और इससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। मैं चौथी मार्शल आर्ट रूम की मास्टर हूँ। मैडम कहती है ठीक है मैन तुझे दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, हमारे यहाँ पर कितने ऑर्डिनरी डार्क सोल रिफाइनिंग मेथड है। मैडम अपने मन में कहती है ईसाने अभी सिर्फ पुराने मेथड के ऊपर ही रिसर्च किया होगा तो इसे पता नहीं होगा। एमसी अपने मन में हंसते हुए कहता है यह कौन सा सवाल है रिफाइंड टैग मास्टर से पूछने के लिए जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मास्टर है। और एमसी कहता है 22 रिफाइनिंग मेथड है ऑर्डिनरी डार्क फोर्ड के। एमसी का जवाब सुनकर टीचर हैरान हो जाती है पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं कि इसका अभी तक मटेरियल खोला ही नहीं और इसका दिमाग भी अब खराब हो चुका। एक लड़का कहता है और ट्रैश तुम्हें पता भी है कि बुक में सिर्फ 6 मेथड के बारे में बताया गया है और तू तो बिल्कुल पागल ही हो चुका है कि इतने मेथड गिना रहा है। एमसी कहता है उसे यादी को बाकी मेथड के बारे में याद नहीं है जो उसने इस बुक में लिखा ही नहीं है। बाकी लड़के हंसते हुए कहते हैं लगता है यह पूरा पागल हो गया है जो मास्टर यादी को कह रहा है कि वह कुछ मेथड लिखना ही भूल गए। वह प्यूरे एम्पायर के मास्टर इंपीरियल रूम के ऊपर है। इस फुड्डू की हिम्मत कैसे हुई मास्टर को ऐसा बोलने। और टीचर गुस्सा होते हुए कहती है कि जो एमसी ने कहा है वह सच है। मास्टर यादी ने जो इस बुक में मेथड लिखे हैं वह प्यूरे नहीं है, बाकी मेथड उन्होंने लिखे ही नहीं है। एक बच्चा कहते हैं कि बुक में तो इतने ही मेथड लिखे हुए हैं। टीचर कहती है कि वह बाकी मेथड बहुत खतरनाक है और वह मेथड किसी ऑर्डिनरी आदमी के लिए नहीं है तो इसलिए वह मेथड बुक में लिखे ही नहीं। टीचर अपने मन में कहती है कि एमसी जो कहते हैं कि वह ट्रैश है पर अभी इसकी मटेरियल्स ओपन नहीं हुई इसलिए यह कोई मार्शल आर्ट तो नहीं बन सकता। शायद यह रिफाइनर बन सके क्योंकि मार्शल आर्ट से भी ऊपर रिफाइनर ही होता है। वो टीचर एक और सवाल पूछती है एमसी से कि हम स्काई क्रिस्टल और सेंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं रिफाइंड करने के लिए। अगर तुम यह सवाल को जवाब नहीं दे पाए तो तुम मेरी क्लास में मत आना। एमसी करता है जो क्रिस्टल है वैसे तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती पर वह अच्छी तरह चीजों को मिला लेता है तो इसलिए उसे क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है। टीचर कहती है बिल्कुल सही, फिर मुझे यह बता कि सैंड क्रिस्टल यूज करने से कई बार रिफाइनिंग फेल क्यों हो जाती है। एमसी कहता है सैंड क्रिस्टल एक वाटर एलिमेंट है और अगर उसे फायर एलिमेंट से रिफाइंड करेंगे तो वह फील्ड ही हो जाएगी। टीचर कहती है बिल्कुल सही, फिर मुझे यह बताओ रेड कॉपर को अगर मैं शाइनिंग कॉपर से मिक्स कर दूं तो सैंड क्रिस्टल का यूज हम कैसे हटा सकते हैं। एमसी कहता है अगर तुम इन्हें क्रिस्टल का यूज कर रही हो तो तुम्हें सैंड क्रिस्टल को इम्पेरेटिव की तरह यूज करना चाहिए जिससे उसका कोई कम नहीं होगा। टीचर कहती है अच्छा मैं इस कारण से बार बार फेल हो रही थी। इसने इस मेथड को बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, यह तो बिल्कुल जीनियस है। और टीचर वहाँ से जाते हुए कहती है एमसी तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझे आकर मिलो और आज तुम सब लोग अपने आप से पढ़ लो, मुझे कहीं जाना है। और स्टूडेंट जाते हुए टीचर को देखकर कहते हैं क्या टीचर ने एमसी से एडवाइस ली। और एमसी नीचे उतरते हुए कहता है चलो अब मुझे और बोरिंग क्लास से अटेंड नहीं करनी होगी तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और बाकी सब लोग उसको देखकर बुराई ही कर रहे होते हैं और एमसी बाहर आ जाता है और एमसी बाहर टेंशन नेशन को देखता है और कहता है या तो बहुत अच्छा है। और अभी एमसी एल्केमी टावर के सामने खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि इस बॉडी का जो पुराना ओनर होगा वह बिल्कुल ही कचरा होगा जिसने इस बॉडी को बिल्कुल ही ट्रेन नहीं किया और इस बॉडी की मटेरियल्स ही नहीं खुली। और मैं जो नेशन का 3rd एल्केमी मास्टर हूँ मेरे लिए तो यह कम छुटकियों का है। पर सबसे पहले मैं यादी से मिलकर आता हूँ और मैं आपको बात बता दूं यार वही है जिसने यूज बुक को लिखा था
जाएगा। जाते हुए MC कहता है, मुझे सिर्फ कुछ टाइम लगेगा कि अपनी बॉडी को दोबारा पुनः पुराने रूप में लेकर आने को, और अब तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है जिससे मैं बहुत जल्दी ही यूज पावर को पालूंगा।